बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हम पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 9। इससे पहले 4 लेक्चर हो गए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवाया। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करवाई। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 9.2। अगर आप लोगों ने मेरे पहले 4 लेक्चर नहीं देखे तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि हर लेक्चर में कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं और वही वाले कंसेप्ट हमने समझ के उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो लाजमी कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज 9.2 करने से पहले इसके कुछ मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर ये वाले बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गए तो जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। तो आप लोग पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक को कहते हैं साइन थीटा, और इसका उलट क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है 1/कोसिकेंट थीटा, 1/कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा क्या होता है? 1/साइन थीटा। मतलब ये कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। साइन थीटा 1/कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा 1/साइन थीटा। इसके अलावा एक होता है कॉस थीटा, और इसका इन्वर्स क्या होता है? सीकेंट थीटा। कॉस थीटा होता है 1/सीकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा क्या होता है? 1/कॉस थीटा। उसके बाद एक होता है टेन थीटा, और एक क्या होता है? कॉट थीटा। टेन थीटा का उलट क्या होता है? 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? 1/टेन थीटा। तो ये टोटल कितने फंक्शन हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंक्शन है। पहले 2 फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स है, मतलब इसका इन्वर्स जो है 1/कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट का इन्वर्स क्या है? 1/साइन थीटा। कॉस और सीकेंट थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स क्या है? सीकेंट थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स क्या है? कॉट थीटा। उसके बाद हम समझते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब हम एक 4 किस्म का क्वाड्रेंट बना रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो ये लाजमी गौर से समझ लीजिए। अगर ये वाला आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये वाली एक्सरसाइज फिर आसान हो जाएगी। तो बच्चों, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या है? आप लोग लिख लें A, S, T और C। A से क्या है? ऑल, S से क्या है? S से क्या है? स्टूडेंट, और T से क्या है? टेक, C से क्या है? क्लास। इस तरह मैं आप लोगों को एक फिक्रा लिखवा रहा हूं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट टेक क्लास। मतलब ऑल से A, स्टूडेंट से S, T से टेक से T, और क्लास से C। ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक क्लास। अब A से क्या है? ऑल पॉजिटिव। A से क्या है? ऑल पॉजिटिव। मतलब ये कि टोटल 6 फंक्शन है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव है। तो ऑल पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पे टोटल पहले 6 फंक्शन लिख लेंगे। मतलब क्या है? एक तो साइन थीटा है, एक को क्या है? कॉस थीटा है, बल्कि इधर लिख लेते हैं साइन थीटा, फिर उसका उलट कोसिकेंट थीटा, और कॉस थीटा, और इसका उलट सीकेंट थीटा, और इसके अलावा टेन थीटा, और इसका उलट क्या होता है? कॉट थीटा। ये क्या है? ऑल पॉजिटिव। मतलब इनकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। 0 से ग्रेटर देन नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो वो क्या है? मतलब ये सारा क्या है? ऑल
पॉजिटिव। 6 फंक्शन है, 6 की जो एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन तमाम की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0, मतलब ऑल पॉजिटिव। टोटल 6 फंक्शन जो हैं साइन कॉस टेन, अगर आप लोगों से कोई वैल्यू एंगल की आ जाती है और वो कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम बता सकते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, एस से क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, और इसका उलट क्या होगा, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी जो 4 फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टी से क्या है, टेन थीटा, और उसका उलट क्या होता है, कॉट थीटा। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सी से क्या होता है, कॉस थीटा, और इसका उलट क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये क्योंकि पॉजिटिव होते हैं इसलिए ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब ये तो दोनों होंगे पॉजिटिव। बाकी कितने फंक्शन रह गए, मैंने बताया टोटल 6 फंक्शन होते हैं। तो बाकी 4 जो होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट के अलावा बाकी 4 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये कॉस थीटा और इसका उलट सीकेंट थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा और क्या, कॉट थीटा। तो ये क्या होगा, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। तो बच्चों लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से लेस देन नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये जो 4 फंक्शन है ये वाले सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव। 2 फंक्शन साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, 4 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे ये क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी टोटल मतलब 6 फंक्शन होते हैं तो बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। टेन और कॉट को छोड़ के बाकी 4 फंक्शन कौन से होंगे, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, और इसके अलावा क्या होता है, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। ये क्या होंगे, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, मतलब ये क्या होंगे, फिर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे, 4 नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी 4 फंक्शन टेन, कॉस और सीकेंट को छोड़ के कौन कौन से होंगे, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेन थीटा और उसका उलट कॉट थीटा। ये क्या होंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 और लेस देन 0। इसके अलावा आप लोगों को ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, और टेन में क्या, थर्ड में कौन से, टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होता है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री। तो दोबारा फिर इस तरह सर्कल हो तो टोटल मतलब 0 से लेकर फिर 0 तक आ जाए तो ये कितना होता है 360 डिग्री। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि 45 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में मिलता है, तो आप लोग देख सकते हैं 0 से 90, मतलब 0 से बड़ा 90 से कम है 45, तो 45 किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और वो ये पूछे कि साइन 45 मतलब किस क्वाड्रेंट में मिलता है और क्या ये इसका जो एंगल है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप लोगों ने कहना है पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 45 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है और इसमें साइन भी पॉजिटिव है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर वो कोई आप लोगों से पूछता है कि जो मतलब 80 डिग्री एंगल है किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, तो याद रखें 90 से कम है 80, तो 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है। इसमें तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम लोग लें तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
उसके बाद 90 से बड़ा और 180 से कम, मतलब ये वाला जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में मिलता है, सेकंड में मिलता है। इसी तरह इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 से 270, मतलब 180 से बड़ा 270 से कम, मतलब कोई भी वैल्यू हो वो किस क्वाड्रेंट में मिलेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह 270 से ज़्यादा 360 से कम, वो एंगल किस क्वाड्रेंट में मिलता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। तो इसका हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। जी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट और 2 और थर्ड पार्ट। इसमें कहता है फाइंड साइन ऑफ द फॉलोइंग। हमने चेक करना है कि साइन 160 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसका सॉल्यूशन, तो बच्चों यहाँ पे है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा क्या है, साइन 160, मतलब ये थीटा जो है यहाँ पे 160 है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो थीटा है 160 ये किस क्वाड्रेंट में है। तो 160 जो है आप लोग देख सकते हैं वो 90 और 180 के दरमियान है, मतलब 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 160 एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, 90 और 180 के दरमियान में कहीं पे होगा। तो यहाँ पे है साइन का फंक्शन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो साइन 160 डिग्री इज पॉजिटिव। आई समझ, मतलब ये कि ये जो 160 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। और इसके साथ देखना है आप लोगों ने फंक्शन, यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो साइन का फंक्शन 160 पे क्या होता है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन का फंक्शन पॉजिटिव है। इसी तरह इसमें कोसिकेंड 160 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आ जाए cos 160, वो cos 180 इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सीकेंड 160 भी आ जाए तो क्या होगा, वो भी लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगा। इसी तरह टेन और काट भी 160 पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के लिहाज से हमने देखना है। तो दूसरे का सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे जिस तरह होता है ना, cos थीटा इज इक्वल टू cos 190 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 190 डिग्री। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये जो 190 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये जो 190 है ये 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो ये 190 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे देखना है फंक्शन क्या है, cos का। तो cos 190 वो कहता है पॉजिटिव होगा, इसका साइन या क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो क्योंकि टेन और कॉट के अलावा cos का फंक्शन फिर इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई भी वैल्यू होती और वो टेन और काट का फंक्शन होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कहते पॉजिटिव। लेकिन ये कहता है cos 190 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो cos 190 आप लोगों ने लिखना है, सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, cos फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो cos 190 डिग्री इज नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बच्चों ये है थर्ड पार्ट में देखना है यहाँ पे टेन 115 डिग्री, वो कहता है ये किस में लाई कर रहा है, तो इसका साइन क्या होगा, हमने देखना है इसका साइन। तो 115 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा बच्चों,
ये होगा 90 से बड़ा है 115 और 180 से कम है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, मतलब लेस देन 0 होते हैं। तो इस वजह से tan 150 आप लोगों ने लिखना है सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो tan 115 डिग्रीज इज नेगेटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। उसके बाद हम करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5 और 6 पार्ट हमने करना है सॉल्यूशन इसका। इसमें देखें 245 डिग्री, थीटा कितना है? 245 डिग्री। तो 245 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 245 जो है वो 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा। तो ये जो थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो इसमें सेकंड 245 क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो आप लोगों ने लिखना है सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो सेकंड 245 डिग्री इज क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसके बाद क्या है? कॉट 80 डिग्री, कॉट 80 डिग्री। तो कॉट 80 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि 80 जो है 90 से कम है, 0 से ज्यादा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो इस वजह से कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप लोगों ने लिखना थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री लाइज इन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट सो कॉट 80 डिग्री इज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका बाद लास्ट पार्ट 1 क्वेश्चन का कोसिकेंट 290 डिग्री, 290 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 297 ये 270 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में काज और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोसिकेंट थीटा भी क्या होगा? कोसिकेंट 290 डिग्री भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आप लोगों ने लिखना है थीटा इज इक्वल टू 290 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो कोसिकेंट 290 डिग्री इज क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस पे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं इसके बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ, फार्मूले समझाता हूँ, फिर उसके बाद ये बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे। तो ये टोटल कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन। साइन, कॉज, साइन का उलट क्या है? कोसिकेंट, और इसके अलावा कॉज और सीकेंट, और इसके अलावा टेन और कॉट। तो बच्चों अगर एंगल यहाँ पे है नेगेटिव एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इसके रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आगे जो एंगल होता है उसकी वैल्यू है नेगेटिव, मतलब एंगल नेगेटिव हो, तो उसको कैसे लिखते हैं? तो बच्चों जो कॉज और सीकेंट होता है वो किसके बराबर होते हैं? कॉज थीटा सीकेंट थीटा। और इसके अलावा बाकी जितने भी फंक्शन हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जितने भी फंक्शन हैं ये वाले, अगर इनका एंगल है नेगेटिव, कॉज और सीकेंट का तो प्रूव है, आप लोग बीएससी में करेंगे, यहाँ पे एग्जाम में तो प्रूव नहीं आएगा। कॉज अगर माइनस थीटा हो तो वो किसके इक्वल होता है? कॉज थीटा के। और सीकेंट माइनस थीटा हो तो किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा के। मतलब जो इसकी एंगल की वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? माइनस साइन थीटा। और इसके अलावा यहाँ पे कोसिकेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कोसिकेंट थीटा।
कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, मतलब इनके एंगल पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। और टेन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा। और इसके अलावा कॉट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट थीटा। तो हमने ये देखा कि सीकेंड थीटा और कॉस थीटा में जो एंगल नेगेटिव हो ब्रैकेट में, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर उनका एंगल है नेगेटिव तो नेगेटिव पहले आएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह कोसिकेंड माइनस थीटा भी किसके इक्वल होगा, माइनस कोसिकेंड थीटा। कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा के। मतलब कॉस और सीकेंड इनके एंगल अगर नेगेटिव हों तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। बाकी जितने चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनमें नेगेटिव पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में, मतलब उनकी वैल्यू इस तरह तब्दील हो जाती है। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट हैं। इनके हमने फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, अगर एंगल हो इनके नेगेटिव, ये देख रहे हैं सबके एंगल क्या हैं, नेगेटिव, तो कॉस और सीकेंट के जो एंगल नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनमें क्या होता है, जो नेगेटिव साइन होता है एंगल के साथ वो पहले आ जाता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो वो लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे मैंने साइन 310 डिग्री, क्योंकि ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये थीटा की माइनस मतलब ये एंगल नेगेटिव में था तो नेगेटिव पहले लिख लिया, साइन 310 डिग्री। इसी तरह कॉस माइनस 70 डिग्री किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब कॉस 75 डिग्री, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो टेन माइनस 180 डिग्री 2 किसके इक्वल होगा, माइनस टेन 182 डिग्री, क्योंकि ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टेन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा। इसके अलावा कॉट माइनस 130 डिग्री किसके इक्वल होगा, माइनस कॉट 130 डिग्री, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, कॉट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट थीटा के। ये इसके इन सब के फार्मूले। कॉस और सीकेंट के साथ जो एंगल है नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है। बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके जो नेगेटिव अगर एंगल हो तो नेगेटिव पहले आ जाता है, बाकी उसी तरीके से। तो सीकेंट ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा सीकेंट 2 इसके अलावा कोसिकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट 15 डिग्री, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, कोसिकेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। जी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई, वो कहता है टर्मिनल आर्म किस एंगल में लाई करता है। इसमें दो कंडीशन उसने दे दी है, साइन थीटा लेस देन 0, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। तो ये मैंने आप लोगों को ग्राफ इसका समझाया हुआ है। तो सबसे पहले है साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0, मतलब साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो लेस देन 0 किस में होता है। एक तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, लेस देन 0 होते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस क्वाड्रेंट के मुताबिक ये जो हमने बनाया साइन थीटा लेस देन 0 किस में होगा, एक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखो एक थर्ड क्वाड्रेंट में लेस देन 0 है, और इसी तरह एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लेस देन 0 है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये एक थर्ड क्वाड्रेंट में लेस देन 0 है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लेस देन 0 है। इसके अलावा क्या है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, तो ये किस क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन है, मतलब पॉजिटिव है। तो हम हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। इसके अलावा ये इसमें लेस देन है, इसमें भी क्या है, लेस देन है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो इसके अलावा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी,
पॉजिटिव होगी। अब हमने फाइंड आउट करना है कि टर्मिनल आर्म किस एंगल में लाई करता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो मतलब इनमें से कॉमन पॉइंट निकालेंगे 3, 4 इंटरसेक्शन 1 और ये 4। इनमें से जो इंटरसेक्शन कॉमन का मतलब इन दोनों में से जो सेम हो वो लिख लो। तो इसमें से जो सेम है वो कौन सा क्वाड्रेंट आया, 4th। तो आप लोगों ने लिखना है टर्मिनल आर्म लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। जो इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो उसमें लाई करेगा। तो इसके बाद हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। बाकी पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद करने। जी स्टूडेंट, इसका ये थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ। जो बाकी इसके पार्ट रहते हैं वो आप लोगों ने इनको खुद सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, tan थीटा लेस देन 0। tan थीटा लेस देन 0, तो ये किस में लेस देन है, किस क्वाड्रेंट में है? तो एक तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और एक 4th क्वाड्रेंट में है। तो आप लोगों ने लिखना है इज इक्वल टू, ये एक सेकंड और एक 4th क्वाड्रेंट में क्या है, ये लेस देन है। cos थीटा ग्रेटर देन 0, तो हमने पहला पार्ट भी इसका किया इस तरीके से। cos थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब cos थीटा की पॉजिटिव वैल्यू एक या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और या 4th क्वाड्रेंट में है। तो cos थीटा ग्रेटर देन 0, तो cos थीटा ग्रेटर देन के 0 किस में है, एक मतलब फर्स्ट में है और एक 4th क्वाड्रेंट में है। अब हमने मालूम करना है कि इसका टर्मिनल आर्म किस में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब इनमें से हम लोग ले लेंगे कॉमन इसमें से सेम एक जैसे जो कौन सा है, 4th क्वाड्रेंट, इसमें भी है इसमें भी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 4th। तो हम कहेंगे टर्मिनल आर्म लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। तो ये उसमें लाई करेगा। तो बच्चों, ये आज का लेक्चर मैंने इस तरीके से कंप्लीट करवाया। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट लेक्चर में